बुल्ढाना जिले के चिखली शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 नवंबर की रात शोरूम में कमलेश पोपट की हत्या करने वाले तीनों आरोपी देउलगांव राजा के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने कबूल किया कि अपमान किए जाने और बदले की भावना से हत्या की गई थी। बुल्ढाना जिले के चिखली में 16 नवंबर की रात एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक की कुछ अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी। शहर में सरेआम हुई इस हत्या और लूट की घटना से खलबली मच गई थी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मिलने से पुलिस को मामले की जांच में काफी मदद मिली और इसी के आधार पर पुलिस ने 10 दिन के भीतर ही आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने देउलगांव राजा तहसील के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राहुल जायभाई, राहुल बंसोड और नामदेव बोंगाने ने बदली की भावना से व्यापारी कमलेश पोपट की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार तीनों आरोपी कमलेश पोपट की शोरूम में होम थिएटर खरीदने के लिए गए थे। वहां कीमत को लेकर उनका कमलेश पोपट से वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद कमलेश पोपट ने आरोपियों को गाली दी थी। सरेआम अपमानित किए जाने के बाद बदला लेने के लिए तीनों आरोपियों ने कमलेश पोपट की हत्या की साजिश रची थी। 16 तारीख को चिखली शहर में रात में एक आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मालिक है उनको लूटकर उनकी हत्या की गई थी और सीसीटीवी फुटेज में ये सारी जो हत्या है ये कैद हुई थी। इस पे से थोड़ा सा क्ल्यू हमें मिला था कि आरोपी 3 थे। ऐसी एक घटना 1 महीने पहले देउलगांव राजा पुलिस स्टेशन में हुई थी, जिसमें 2 आरोपी थे। उन्होंने इसी तरह से कुछ रकम व्यापारी से लूटकर वो लेकर गए थे और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज में जो मोटरसाइकिल उसमें दिखाई दे रही थी, उसके नंबर के ऊपर से हम उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे थे। वो नंबर के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करते करते हम इन आरोपी तक पहुँचे हैं और इसमें से कल रात में आज सुबह ये 3 आरोपी को अरेस्ट किया है और कल उनको कोर्ट के सामने हाजिर करके आगे का इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। बुल्ढाना जिले के नांदुरा जलगांव जामोद मार्ग पर एक क्रूजर और टिप्पर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नांदुरा और खामगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा जलगांव जामोद मार्ग पर येरली गांव के नजदीक नांदुरा से जलगांव जामोद की ओर जा रही एक क्रूजर की विपरीत दिशा से आ रही टिप्पर से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में दोनों वाहन के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि क्रूजर में सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य 13 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को उपचार के लिए नांदुरा और खामगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकोला शहर में लगाया गया रात का कर्फ्यू और 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब 27 नवंबर की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बुधवार को अकोला के उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार ने ये आदेश जारी किए हैं। त्रिपुरा में हुई हिंसा की पार्श्वभूमि पर अकोला शहर में कानून व्यवस्था स्थिर बनाए रखने के लिए 25 नवंबर को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब इस कर्फ्यू को और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी अपार ने शहर में रात्रि कर्फ्यू को और 2 दिन बढ़ाने का आदेश दिया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने ये भी कहा कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अकोला संभाग में एसटी कर्मचारी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर है। सरकार ने वेतन वृद्धि का निर्णय लेने के बावजूद कर्मचारी अपनी हड़ताल पर कायम है, जिस वजह से गुरुवार को भी एसटी के पहिए थमे रहे। कर्मचारियों का मानना है कि वेतन वृद्धि केवल एक चॉकलेट है। एसटी कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, लेकिन धरने पर बैठे एसटी कर्मचारियों का कहना है कि एसटी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए पिछले 3-4 सालों पहले ही इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इस समिति ने वेतन को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जैसे ही कर्मचारी धरने पर बैठे तो सरकार ने छोटे बच्चे को दिए जाने वाले चॉकलेट की तरह एसटी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल से एसटी यातायात पिछले कई दिनों से बाधित है। अधिकारियों द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद पिछले कुछ दिनों से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अकोला और वाशिम के ही कुल 90 लोगों को निलंबित किया गया, लेकिन फिर भी एसटी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मागील 24 दिवसांपासून
अनेक प्रकारचे एस टी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनं पुकारली। त्यामागील उद्देश शासनाप्रती कुठंतरी आवाज पोचावा, मात्र शासनाला नामुष्की होऊ नये हाही त्यामागचा खरा उद्देश आहे। आणि नामुष्की झाली असं महाराष्ट्रामधून कुठंच माझ्या एस टी कर्मचाऱ्यांनी हा उपद्रव केलेला नाही। सर्व नियमवाटीला पालन करून हे आंदोलनं चालू आहेत। आज रोजी कालच्या ज्या आमच्या आदरणीय सन्माननीय परिवहन मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला जी काही चॉकलेटं दिलीत, जी काही आश्वासनं दिली, 41% पगारवाढ, ही 41% पगारवाढ कोणत्याच सूत्रामध्ये बसत नाही। आणि एस टीचा कर्मचारी निव्वळ पगारवाढीसाठी बसलेला नसून एस टीचा कर्मचारी हा एस टी ही शासनात विलीनीकरण झाली पाहिजे हा उद्देश आहे। या उद्देशासाठीच हा कर्मचारी हा दुखवट्यामध्ये मागील 24 दिवसापासून आहे। आणि जोपर्यंत एस टीची मागणी या कर्मचाऱ्याची पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा आंदोलन असंच राहील। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज ज्याप्रमाणे आम्हाला असं वाटते की आम्हाला चॉकलेटच दिलं, तर आज आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना आमच्याच हाताने आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना चॉकलेट वाटप केलं, हा त्यामागील खरा उद्देश आहे। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधि से अकोला जिले के वाड़ेगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत कचरा संकलन के लिए 7,70,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन काम का मूल्यांकन नहीं होने से भुगतान की गई रकम पर सवाल उठने लगा है। जिला परिषद की सभा में सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब जांच किए जाने का निर्णय लिया गया है। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत गंदा पानी और कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम के लिए बालापुर तहसील के वाड़ेगांव में ग्राम पंचायत अंतर्गत 17 कचरा कुंडी के काम पर 7,70,000 रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इस काम का मूल्यांकन किसने किया, ये सवाल उठने लगा है। अकोला जिला परिषद की सभा में शिवसेना गट नेता गोपाल दातकर ने ये सवाल उठाकर काम के लिए बिल के भुगतान पर ही संदेह जताया है। जिला परिषद की सभा में सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी भूमिका पर सवाल या निशान लग गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए जांच किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सभा में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने समेत इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठौड़, समाज कल्याण अध्यक्ष आकाश शिरसाट और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय में बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोविड की वजह से कई रद्द कर दी गई ट्रेनों को अब फिर से शुरू किया गया है। इसी के तहत विदर्भ के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली भुसावल बडनेरा मेमू विशेष ट्रेन को यात्रियों की सेवा के लिए शुरू कर दिया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से संतनगर शेगांव आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा होगी। शेगांव में केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने के लिए रेलवे को सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद ट्रेन बंद होने से शेगांव आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानी होती है। वैसे बाद में संक्रमण के कमज़ोर पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को शुरू किया गया है। इसी के तहत अब बडनेरा भुसावल मेमू गाड़ी को शुरू किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। खासकर शेगांव आने वाले श्रद्धालुओं को इस ट्रेन के शुरू होने से काफ़ी सुविधा हो रही है। संत गजानन महाराज की कृपा और उनके काल से जुड़े कई रहस्यमय चमत्कार का जिक्र है, लेकिन अभी भी इनमें से कई जगह भक्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। लेकिन अब कुछ स्थान भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं। इनमें से ही एक शेगांव में पाटिल परिवार के मालिकाना हक वाली जगह को भी भक्तों के लिए खोला गया है। संत गजानन महाराज से भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। संत गजानन महाराज के कई ऐसे चमत्कार हैं जो आज भी रहस्यमय ही है। संत गजानन महाराज की कृपा ही है जो एक छोटी सी जगह शेगांव पूरे राज्य में नहीं बल्कि कई और राज्य में भी प्रसिद्ध है और यहाँ संत गजानन महाराज के समाधि स्थल पर दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुँचते हैं। वैसे शेगांव में कई स्थान अब भी ऐसे हैं जिन्हें भक्तों के प्रवेश के लिए अभी तक खोला नहीं गया है। इनमें से ही एक कृष्णा जी का बगीचा और खेती भक्तों के दर्शन के लिए नहीं खुली थी, लेकिन अब इसे भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इस जगह का वर्णन श्री गजानन विजय ग्रंथ के 8वें अध्याय में भी है। इस जगह को भक्तों के लिए खोले जाने से भक्तजन भी काफी खुश है। मी वर्षात 3-4 वेळा येते शेगावला, पण यावेळी मला कृष्णाजीचा मळा पाहायला मिळाला, खूप छान वाटला। मग मी बसून इकडे पारायण केला आणि इतका छान वाटला ना की
सांगू नाही शकत. कोरोनामुळे आम्ही 1-1.5 वर्षापासून शेगावला आलो नाही, पण आता आम्ही 21 वाऱ्यांचा निर्णय घेतला आहे. तर आम्ही इथे कृष्णाजी वाडा इथे आलो आहे. आम्ही फर्स्ट टाइम इथे आलो, तर आम्हाला इथे खूप सुंदर वाटलं. इस स्थान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कृष्णाजी पाटिल के वंशज और शेगांव के पूर्व नगराध्यक्ष शैलेंद्र पाटिल ने इस स्थान को खोले जाने के संबंध में यूसीएन को जानकारी दी। श्री गजानन विजय ग्रंथामध्ये अध्याय क्रमांक 8मध्ये कृष्णाजींचा मळा असा दासगणू महाराजांनी उल्लेख केलेला आहे. या मळामध्ये जेव्हा महाराज शेगावमध्ये त्यांचं मन विदीर्ण झालं होतं, तेव्हा महाराज या मळ्यामध्ये आले आणि कृष्णाजी पाटलास म्हणाले की मला या ठिकाणी शिवसान्निध्यामध्ये काही दिवस राहण्याची अनुमती दे. कृष्णाजी पाटलांनी तात्काळ महाराजांच्या सेवेकरता 3 पत्र्यांचं शेड उभारलं. महाराजांना गादी, पलंग आणि महाराजांच्या आवडीनिवडीच्या वस्तू खाण्यापिण्याच्या ते त्यांना सेवा करण्याचा योग आला. महाराजांच्या या काळामध्ये काही ढोंगी साधू ब्रह्मगिरी गोसावी, नर्मदागिरी गोसावी या ठिकाणी महाराज वास्तव्य असताना या ठिकाणी आलात आणि त्यांनी काही गीतेचे श्लोक इथे महाराजांच्या दर्शनाला येणाऱ्या गावकऱ्यांना म्हणून दाखवले. त्याच्यामध्ये नैन छिंदंती असा त्यांनी एक श्लोक म्हणून दाखवला. नैन छिंदंतीचा अर्थ असा होतो की खऱ्या साधूला शस्त्राने किंवा अग्नीने मारता येत नाही. ते सगळं ऐकताना गावकऱ्यांना त्यांचं काही म्हणणं ते रुचलं नाही. शेवटी ते सर्व लोक महाराजांकडे आले आणि त्या क्षणाला एक विस्तवाची ठिणगी महाराजांच्या पलंगावर पडली आणि महाराजांचा पलंग पेटता झाला. भास्कर पाटील महाराजांचे सेवेकरी पलंग विझवण्यास आले असता महाराजांनी म्हटलं की मला काही होणार नाही आहे, ते ब्रह्मगिरी महाराज आहेत, त्यांना माझ्या पलंगावरती घेऊ नये. परंतु ब्रह्मगिरी साधूला समजलं की आपल्याला इथे तग धरू शकणार नाही आणि त्या ठिकाणी त्यांचा गर्वहरण झाला. असा हा मळा जिथे ब्रह्मगिरी गोसाव्यांचं ब्रह्महरण झालेलं हे स्थळ, गेल्या जुलै महिन्यामध्ये या स्थळाचा जीर्णोद्धार करण्याचा योग मी एक कृष्णाजी पाटील यांचं वंशज या नात्यानं मला हा भाग्य मिळालं आणि जुलैपासून हे जीर्णोद्धार करून सर्व भक्तांच्या दर्शनास आज हे उघडं करण्यात आलेलं आहे. अकोला जिले में स्थानीय अपराध शाखा अपराधियों पर नकेल कस रही है। अकोला पुलिस CCTNS यानी क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में राज्य में 7वें स्थान पर है और अमरावती क्षेत्र में पहले स्थान पर है। जिले में अपराधियों के साथ जुआ अड्डे पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शाहपुर के हिवरखेड़ में जुआ अड्डे पर छापा मारकर 67,000 रुपए का माल जब्त किया गया। अकोला जिले में पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम को मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर शाहपुर के हिवरखेड़ के एक खेत में छापा मारा गया। पुलिस के मुताबिक इस खेत में कुछ लोग आधी रात को जुआ खेल रहे थे। आरोपी नीलेश जयश्याम जायसवाल, आकाराम तुराब सोलकर, गौतम जंगलू बोर्डे खेत में जुआ खेलते हुए पकड़े गए। आरोपियों के पास से 6,120 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल, इस प्रकार कुल 67,120 रुपए का माल जब्त कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ हिवरखेड़ अकोला पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। किसान संघ ने बिजली बिल में कटौती नहीं करने के लिए महावितरण कार्यालय में मोर्चा निकाला है। ये मोर्चा अकोट तहसील के पनच से शुरू होकर अकोट पहुंचा। वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रही महावितरण ने बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में महावितरण ने कई किसानों के बिजली कनेक्शन को काट दिया है, जिसके विरोध में अकोट तहसील के पनच शाखा में किसान संघ ने बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को अकोला मूर्तिजापुर मार्ग पर पुलिस ने मवेशियों को अवैध रूप से ले जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कंटेनर समेत 30 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। अकोला मूर्तिजा मार्ग पर बाशिंबा गांव के पास वध के लिए ले जा रहे बैलों का एक कंटेनर जब्त किया गया। अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने ये कार्रवाई की। शाम करीब 4 बजे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कंटेनर में लगभग 60 बैलों को बेरहमी से रखा गया था। इनमें से 20 मवेशियों की दम घुटने से मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर समेत 30 लाख रुपए का सामान जब्त किया। यूसीएन न्यूज के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज।